यार कैसे हो तुम? मुझे पक्का यकीन था तुम जरूर आएगा मेरी शादी पर। अरे क्यों ना आता, अपने जिगरी यार की दोस्ती जो थी। वैसे भी मेरा गांव में आने का दिल नहीं था। अरे यार, तो गांव की जगह सिटी में क्यों नहीं रखी? अरे सिटी में ही रख लेता मैं अपनी वेडिंग, लेकिन मेरे मॉम डैड सारे गांव के हैं तो इसलिए मुझे गांव में रखना पड़ा। अच्छा, तू अपनी वेडिंग एंजॉय करो जब तक मैं गाँव देख कर आता हूँ। पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं इस गांव में, गंदे से गांव में। मैं तो आज ही शाम चला जाऊंगा अपनी सिटी में वापस। अंकल, मैंने आपको कह दिया ना, तो कह दिया बस। अब मैं गांव में नहीं रहूंगा, अब मुझे कनाडा जाना है। अरे बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, अभी तुम 18 प्लस हुए हो। जब तक तुम 20 प्लस नहीं हो जाते तो मैं तुम्हें कनाडा नहीं भेजूंगा। अगर ऐसी बात है तो ताई भी आपसे बात नहीं करेगा। अरे भाई, ये कैसी बात हुई? अगर ताई रूठ जाएगा अपने अंकल से तो अंकल का क्या बनेगा? वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! क्या लड़के भी इतने हसीन होते हैं। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना। चलो ताई, बहुत बातें हो गई, अब हमें घर जाना चाहिए। तुम्हारी आंटी हमारा वेट कर रही होगी। अगर खाना ठंडा हुआ ना तो फिर हम दोनों की खैर नहीं। अब तो इस ब्यूटी के लिए इस गांव में रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदा नाचीज का दिल आ गया है तुम पर। सच में सोच लिया है कि तू यहाँ पर रुकने वाला है? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तुम ही बोल रहे थे गाँव। हाँ, मैं बोल रहा था गाँव के बारे में, बट जिसे ढूंढा मैंने गली गली वो मिला, वो भी तुम्हारे गाँव में। अब इस जियोन जंकू का सुकून जब इस गाँव में है तो मैं यहाँ से जाकर क्या करूँगा? पागल हो गया है साला। मैं तो चला अपनी फर्स्ट नाइट मनाने। हो बेबी बॉय, जब तुम मुझे देखो तुम भी मेरे लिए वैसा ही फील करो जैसा आज मैंने किया। सोचना पड़ेगा अब तुमसे पहली मुलाकात कैसे की जाए। देखो, तुम पिछले 15 मिनट से मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो। साहब, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। क्या तुम्हें कोई दिमागी मसला है लोगों को रोक के रखना? ना तुम मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो। अगर आपको कोई मसला है तो आप। अरे, तुम तो 190 की स्पीड से बोली ही जा रहे हो। पहले मेरी तो सुन लो। ये मेरी जो गाड़ी है इसकी ब्रेक फेल हो गई है, तो तुम मुझे बताओ आसपास कोई। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, तुम्हें मैकेनिक की जरूरत है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। क्या वैसे क्या नाम बताया तुमने? मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे मैंने आपको अपना नाम बताया नहीं, तो अब बता दो। मैकेनिक को ढूंढ रही हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे गांव में इतनी महंगी गाड़ियां नहीं चलाई जाती। हाय दैया, अब मेरा क्या बने? मुझे तो भूख भी इतनी ज्यादा लगी हुई है, और ऊपर से यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है। अरे नौटंकी, बस नाटक बंद करो। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, वहां पर कुछ खा भी लेना। मेरी आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और अंकल थोड़ा बहुत गाड़ियों के बारे में जानता है, क्या पता वो ठीक कर सके। हाय, फंस गया ना मेरा बकरा मेरे जाल में। यही तो मैं चाहता था। चलो देख लिया जाए इस शहजादे का महल भी। ए ताई बेबी, ये कौन है तुम्हारे साथ? आंटी, मुझे बीच सड़क पर मिला, शायद इन्हें हेल्प की जरूरत थी तो मैं अपने घर ले आया। तुमने बहुत अच्छा किया ताई बेबी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, और आप भी फ्रेश हो जाए। मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। अरे आप मुझे आप तो मत बुलाए ना। आप, मेरा नाम जंकुक है, आप मुझे मेरे नाम से बुला दें। ओके जंकुक बेटा, वैसे तुम कहाँ से हो? वो मैं सियोल से हूँ। ओह अच्छा, तभी लग रहे हो कि तुम इस गाँव के नहीं हो। हेलो स्वीट हार्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम बिजी तो नहीं हो? पहले तो तुम मुझे स्वीट हार्ट बोलना बंद करो, मैं लड़का हूँ। क्यों, क्या लड़के को नहीं स्वीट हार्ट बोल सकते? वैसे तुम एकदम माल लगते हो बेबी बॉय। शेमलेस, जस्ट फॉर यू, छिछोरा कहीं का। कहो न कहो ये आंखें। हाँ, अरे ताई होश में आओ, ये तुम्हारे साथ क्या करके चले गया? हाय मेरी इज्जत। 1 सेकेंड ताई, तुम तो लड़के हो, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। मुझे तो इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। मानना पड़ेगा, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्वीट हो बेबी बॉय। लड़कियों से भी ज्यादा सेक्सी हो तुम। अब मुझे तुम्हारे घर में रुकने का कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे वाह जंकुक, तुम तो ये कितने अच्छे से कर रहे हो। अरे आंटी, अब मुझे शर्मिंदा तो मत करो ना। आंटी मैं रेडी हूँ, जल्दी से मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। अरे आया ताई बेबी। हाँ, अरे चुप कर, क्या बकवास कर रहा है सुबह सुबह? और तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा सभी लोग तुम्हें ताई बेबी कहते हैं, तो तुम मुझसे भी छोटे हो तो मैं भी तुम्हें ताई बेबी कह दिया करूंगा। क्या मैंने गलत कहा आंटी? अरे नहीं नहीं जंकुक बेटा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम बुला सकते हो।
बाकी सारी बातें छोड़ो, वैसे तुम बताओ तुम यहाँ से कब दफा होने वाले हो? अभी तो फिलहाल नहीं। बट क्यों? वो इसीलिए बेबी बॉय, मुझे पहले नहीं पता था गांव में भी इतनी ब्यूटीफुल और हसीन चीजें पाई जाती हैं। क्यों ना कुछ दिन रुककर इस खूबसूरती को देख लिया जाए। क्या गांव की? तुम लोग अभी तक बंदरों की तरह लड़ रहे हो? अरे ताई बेबी, जग्गू ने कहा कि उसने कभी गांव नहीं देखा, तो इसलिए मैंने कहा जब चाहे जितना दिल करता है वो हमारे साथ रह सकता है। चलो ताई बेबी, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे ताई चले जाओ ना, क्यों शर्मा रहे हो उससे? अच्छा ताई बेबी, तो बताओ मुझे पहले, जो तुम मुझे बेबी बेबी कहना बंद करो। अच्छा नहीं कहता ना स्वीट हार्ट? ये बताओ, तुम्हें मेरा चेहरा देखकर दिल में कुछ होता है? हाँ बहुत कुछ। तो क्या करने का दिल करता है तुम्हारा? गालियां निकालने का दिल करता है मुझे। ऐ, अब इतनी भी कड़वाहट मत रखो अपने दिल में मेरे लिए। क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या चाहते हो जो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? जाहिर बात है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो ऑब्वियसली चाहिए मुझे तुम। लगता है तुम्हारा दिमाग विमाग हिल गया है। जा तुमने पी रखी है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे तुम मेरे प्यार के अजहार को बहकी बहकी बातें बता रहे हो? तो मैं क्या बताऊं? हम लड़के हैं। तुम्हें लगता है ये सब इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल कह रहे हो तुम, बट नामुमकिन तो नहीं है। तुम एक बार हाँ तो करो। मुझे इस जमाने की कोई परवाह नहीं, लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे परवाह है। तो तुम मुझे यहीं पर उतार दो। कब तक बचोगे तुम? एक न एक दिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। लो आ गया तुम्हारा कॉलेज। वैसे एक बार सोचना जरूर मेरे बारे में। आया बड़ा, पता नहीं समझता क्या है अपने आप को, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अरे क्या हो गया? तुम बड़बड़ाते हुए क्यों आ रहे हो? शुगा, बस वैसे ही कुछ लोगों के ना दिमाग ही पागल होते हैं। अरे हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। मेरा कल से किसी एक पागल आदमी के साथ पाला पड़ गया, जो अब कह रहा है कि मुझसे उससे प्यार है। तो क्या करे बंदा? तो बोलेगा नहीं तो उसे पागल नहीं कहेगा तो क्या करेगा? तो फिर हाँ कर देनी थी। तुम भी पागल हो गए हो। जाहिर सी बात है कॉलेज की सारी सुंदर सुंदर लड़कियों ने तुम्हें प्रपोज किया है, लेकिन मजाल है तुमने किसी एक का भी प्रपोजल एक्सेप्ट किया हो। सबको तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो आखिर पे भी लड़के ही बचते हैं। यार मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे क्या हो गया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तुम टाइम लो और अपने आप को समझो। अरे ताई अभी तक आया क्यों नहीं? चलो शुगा, फिर मैं चलता हूँ। अरे ये यहाँ पर भी आ गया। कौन? क्या ये वही है? हाँ। अरे ताई रुको तो सही, अब ये क्यों आ गई यहाँ पर? ये तो पता ही चलेगा जब वो आकर यहाँ पर बताएगी। हेलो ताई बेबी, सुना है तुमने इतनी सारी हसीन लड़कियों को रिजेक्ट किया है, लेकिन मेरा प्रपोज करने का तरीका थोड़ा अलग है। तुम पहले मेरा यूज करो, अगर तुम्हें मैं अच्छी लगी तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना। ये कैसी बकवास कर रही हो? मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता। अरे लगना पड़ेगा ना। तुम जस्ट एक बार मेरे, तुम मुझे फील करके तो देखो, टच करके तो देखो ना। तुम्हें हेवन की याद दिलाई तो मेरा नाम भी लीजा। तो मेरा नाम भी लीजा नहीं है। लड़की दूर रहो उससे। और वैसे भी मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जैसी तुम बातें कर रही हो ना, दिल तो करता है तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूं। यार मानना पड़ेगा, बंदा तो लॉयल है। वैसे तुम जैसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने दूसरी लड़कियों का भी नाम खराब करके रखा हुआ है। वैसे तुम एक लड़की तो नहीं, मैं तो तुम्हें एक स्लेव कह सकता हूँ। अरे वाह हैंडसम। वैसे तुम भी कम हैंडसम नहीं हो। क्यों ना आज रात ताई की जगह तुम मेरे साथ चलो? शट अप, जस्ट शट अप। और तुम सारी क्लास, सारा कॉलेज कान खोल के सुन लो। ताई जस्ट माय प्रॉपर्टी। अगर किसी ने भी आंख उठाकर देखा ना ताई की तरफ, तो फिर वो दोबारा आंख उठाने के लायक नहीं बचेगा। और तुम तो चलो ना मेरे साथ। अरे जंकुक मुझे छोड़ो, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चलो उठाओ और इसको पियो। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने कहा पियो। मेरा सर क्यों चकरा रहा है और मुझे तुम दो क्यों नजर आ रहे हो? चलो बेबी बॉय यहाँ पर साइन करो। नहीं, मैं कोई साइन नहीं करूँगा। अगर इसमें कुछ हुआ तो
अरे साइन करो ना, कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं करवाता हूँ। दैट्स माय बॉय। चलो आगे का प्रोग्रेस शुरू करते हैं। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. Please leave me. Baby boy, call me daddy. I'm your daddy. Daddy, please leave me. It's so hard. Baby boy, it's so fantastic. It's so pleasure, baby boy. Like a heaven. It's your turn now. No. I feel pain. Leave me, you monster, you psycho. Just for you, my sexy boy. Leave me. मिस्टर ली, जल्दी से मेरा प्राइवेट जेट रेडी करो। मुझे आज ही सियोल आना है। मेरा सर क्यों चकरा रहा है? क्या तुम्हें होश आ गया? हाँ, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? लेकिन ये रूम तो मेरा खुद का नहीं है, तो फिर हम कहाँ पर हैं? हम लोग सियोल में हैं और तुम मेरे इस टाइम बेड पर सो रहे हो। हाँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पेन, तुमने मेरे साथ क्या किया है? वही तो तुम सोच रहे हो। और कल रात हमारी फर्स्ट नाइट थी। आप कमीने। वैसे कल रात हम लोगों ने वेडिंग भी की और अब हम हस्बैंड है। क्या घटिया लगा रखा है तुमने। और मैं टॉपर हूँ। वैसे कल रात मैंने वो सब कुछ, तो इसलिए मैं टॉपर हुआ। और वैसे भी देखा जाए एज रिलेटेड तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो टॉपर हमेशा मैं ही आने वाला हूँ, तो तुम बॉटम पे रहने वाले हो। कमीने इंसान, अपनी बातों को छोड़ो। पहले ये बताओ इस पेन का मैं क्या करूँ? ये कैसे कम होगी? मैं भूल गया था बेबी बॉय। चलो इसका भी मेरे पास हल है। चलो पहले इसका इलाज करते हैं। अरे बेबी बॉय, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि तुम कमीने इंसान ने मेरी जिंदगी कैसे खराब कर दी। अरे बेबी बॉय, मैंने कब खराब की है? ये सब कुछ तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की वजह से स्टार्ट हुआ है। ना तुम इतने खूबसूरत होते और ना मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर बहकता। लो भी, अब बाकी सारी बातें छोड़ो, चलो हम बाइक पे राइड करते हैं। बट यहाँ पर तो एक ही बाइक है, तो हम एक ही बाइक पर करेंगे। तुम मेरे पीछे बैठ और मैं इसको चलाऊंगा। कभी कभी तो बाइक को देखकर मुझे लगता है ये तो दो प्यार करने वालों के लिए बनाई गई है। हाँ, कुछ भी सोचते रहते हो। बट जाने से पहले मुंह मीठा कर लिया जाए। यार तुम हर टाइम नीडी क्यों रहते हो? जब भी मौका मिलते हो स्टार्ट हो जाते। दैट्स माय बॉय। तुम मुझे कितने अच्छे से जानने लगे। अब मुझे ये बताओ, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैंने होटल बुक करवाया है ना, तो वो किसके लिए? तुम जानते हो बेबी बॉय किसके लिए। बट ये सब चीज़ों के लिए तुम्हारा घर क्या कम पड़ गया था? नहीं, बट मैं एक होटल का एक्सपीरियंस भी फील करना चाहता था। चलो भी, अब जल्दी से अंदर चलो ना, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वो सारी बातें तो ठीक है, बट ये कॉस्ट्यूम, ये गर्ल्स कॉस्ट्यूम नहीं है। और ऊपर से ये ब्रा, क्या मैं ये पहनता हूँ? वैसे तुम पहना तो सही, मस्त लगोगे। तेरी तो, मैं एक लड़का हूँ, तुम खुद क्यों नहीं पहन लेते? मैं भी तो एक लड़का हूँ, बट मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ इसमें कि तुम कैसे लगोगे। बाढ़ में जाओ, मैं नहीं पहन रहा। जंकुक, एक बात सोच रहा हूँ मैं। बताओ बेबी बॉय, क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा था कि इस स्टोरी में तो चलो मैं एक लड़का बन गया, तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, पर तुम तो ऐसा मेरे पीछे पड़े हो, छोड़ ही नहीं रहे। अरे बेबी बॉय, मैंने बताया था ना कि तुम कोई भी कैरेक्टर हो स्टोरी का, लेकिन रहोगे तुम हमेशा जियोन जंकुक के। अरे पाई बेबी, अब बताओ, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जियोन, ये तो सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वो तो तुम्हें अच्छा फील होगा ही, क्योंकि तुम्हारे जियोन डैडी इतने हॉट क्यों हैं? डैडी तुम कितने ज्यादा फ्रॉड हो। तुमने तो कहा था जस्ट
2 राउंड लगाओगे, लेकिन 2 राउंड लगाते लगाते अब तुम 6 राउंड तक पहुंच गए हो। अब भी बस करना है या नहीं? वैसे देखा जाए तो मेरा अभी तक मन नहीं भरा। अरे जंकुक, क्या तुम आ गए? पता है मैं तुम्हें कितना देर से वेट कर रहा था। अरे वाह, आज तो तुम ऐसे लग रहे हो त्योंग जैसे कोई आदर्श बेबी अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो। अरे जंकुक, हाँ हाँ बताओ बेबी बॉय, क्या कोई काम था? वो मुझे कुछ कहना था तुमसे। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। डफर, मैंने कहा आई लव यू। क्या क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या ये सच में हकीकत है? क्या त्योंग ने मुझे आई लव यू कहा? अरे क्या करूं मैं इस बंदे का? मैं तुम्हारे सर में पतीला फोड़ूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया। वैसे तुम्हारा भी कोई पता नहीं कहीं सच में मेरे सर में पतीला मारा हो। वो सारी बातें छोड़ो, चलो मेरे साथ, हम इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं अपने रूम में जाकर। जंकुक, अब मेरी बात सुनो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये सब बताने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ट्रस्ट मी, शुरू से मेरा भी कोई लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। आई नो बेबी बॉय, मैं जानता हूँ। ये सब चीजें करने से पहले मैंने पहले तुम्हारे बारे में सर्च की थी। वो कैसे? मैंने तुम्हारा मोबाइल से देखा, ज्यादातर सीरीज बॉयज एक्स बॉयज थी, तो तब मुझे पता चला कि मेरे बेबी बॉय को भी लड़कों में इंटरेस्ट है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। आई नो वो फोर्स मैरिज थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें बॉयज में इंटरेस्ट था। अगर तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट होता तो मैं तुम्हारी लाइफ कभी खराब ना करता। अच्छा, तो अगर तुम्हें इतना ही पता था तो तुमने मेरे साथ फोर्स मैरिज क्यों की? वो इसीलिए क्योंकि तुम तो खुद भी अपनी फीलिंग के बारे में नहीं जान रहे थे, और ऊपर से तुम सोसाइटी से डरते थे, तो इसीलिए मुझे ये फोर्स करना पड़ा तुम पर। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि तुमने हमारे त्योंग को किडनैप किया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, मैंने ही किया था किडनैप, और मैंने फोर्स भी किया था इससे शादी को। तो अब क्या किया जाए इस इंसान का? मुझे क्या पता, आप खुद ही बताइए ना। अरे आप लोग भी ना, इतनी पुरानी बात हो गई है और हमारी शादी को भी इतने दिन गुजर गए हैं, इतना टाइम हो गया है, तो आप अभी मुझे सजा दे रहे हैं? आपको चाहिए एक बार अपने त्योंग से भी पूछ ले, वो मेरे साथ हैप्पी है या नहीं। हाँ त्योंग, बताओ, तुम क्या इसके साथ रहना चाहते हो? ओब्वियसली अंकल आंटी, मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूँ ना। चलो ठीक है, फिर हमें भी कोई एतराज नहीं, अगर तुम दोनों को कोई एतराज नहीं। चलो ये हुई ना बात। चलो ताई बेबी, आई मीन माई बेबी बॉय, हम अपने रूम में चलते हैं। अरे जंकुक, तुम भी ना कितने शेमलेस हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नहीं बेबी, मुझे शर्म नहीं आती, और कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं मुझ में। आई नो समदन जी, हमारा बेटा थोड़ा कंट्रोल लेस और शेमलेस है, तो आप लोग थोड़ा सा समझौता कर लेना। ताई ने तो कर लिया है। जंकुक, वैसे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बेबी वो क्या होती है? तुम तो हुई बेशर्म, सबके सामने ऐसे मुझे उठा के ले गए।